खबर भदोई से। हाथ उठ जाने मात्र से ही हो जाता है भक्तों का कल्याण। क्षेत्र में जटाधारी महाराज के कृपा और चमत्कारों की रहती है चर्चा। जनपद के अलावा अन्य जनपदों के कई नेता और अधिकारी कर चुके हैं दर्शन। भले ही लोग आज वैज्ञानिक युग में खुद को आधुनिक कहने से पीछे नहीं रहते, लेकिन आज भी बहुत ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिस पर विज्ञान को समझने के लिए पसीना बहाना पड़ेगा। भारत में ऐसे बहुत तथ्य हैं जहां पर विज्ञान आज भी अपने कसौटी पर कसना चाहता है, लेकिन आज भी विज्ञान ऐसे अनसुलझे तथ्यों से बहुत दूर है जिसे लोग या तो दिव्य शक्ति था चमत्कार कहने से नहीं चूकते हैं। एक ऐसा ही नजारा कालीन नगरी भदोई के कोइरौना क्षेत्र के फुलवरिया गांव में गंगा के किनारे एक आश्रम का है, जहां पर स्वामी जटाधारी महाराज प्रभु के कृपा और चमत्कार की हमेशा चर्चा रहती है। गिरनारी आश्रम फुलवरिया गांव में बलुआ घाट पर स्थित है। जटाधारी महाराज प्रभु के बारे में भक्त दुर्गेश चौबे ने बताया कि महाराज 2013 से गंगा का भ्रमण करते हुए बलुआ घाट पर आए और यहीं मुक्तिधाम कहकर यहीं रहने लगे। धीरे धीरे इनके कृपा और चमत्कार से लोग काफ़ी प्रभावित हुए। भक्तों ने बताया कि महाराज कुछ खाते पीते नहीं हैं और किसी से कुछ बोलते भी नहीं हैं। केवल जटाधारी महाराज चाय पीते हैं, इसीलिए अधिकतर भक्त महाराज के लिए चाय और चीनी लेकर आते हैं। भक्तों ने बताया कि महाराज चूनागढ़ में स्थित गिरनार पर्वत से आने के बाद फुलवरिया को गिरनारी आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भक्तों ने बताया कि महाराज के आशीर्वाद लेने के लिए जनपद के अलावा अन्य जनपदों से भी नेता और अधिकारी आते हैं। बताया कि महाराज ने अपने जीवन काल में 4 बार मां गंगा की परिक्रमा कर चुके हैं। भक्तों ने बताया कि महाराज की उम्र का कोई अंदाजा नहीं है। कुछ लोग 121 वर्ष बताते हैं तो कुछ लोग 150 वर्ष। महाराज हमेशा धूनी जमाए रहते हैं। मां अंबे के अनन्य भक्त हैं जटाधारी महाराज। भक्त महाराज को प्रभु के नाम से संबोधित करते हैं। मालूम हो कि गिरनार आश्रम सीता समाहित स्थल से मात्र 3 किलोमीटर पूरब तरफ गंगा घाट पर स्थित है। मान्यता है कि जटाधारी महाराज जिनके ऊपर आशीर्वाद के लिए हाथ उठा देते हैं उसका कल्याण होना निश्चित है। इस आश्रम में पूरे वर्ष भर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होता रहता है। आश्रम में घनश्याम शुक्ला, शुभम चौबे, कन्हैया लाल मिश्र, मनीष चौबे, राजीव शुक्ला, कांति देवी और प्रतिभा देवी समेत भारी संख्या में भक्त मौजूद रहे। भदोई से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ अनीता की रिपोर्ट। बाबा जी यहाँ लगभग 13 से 14 वर्षों से लगभग यहाँ पे आए हुए हैं और हम लोग भी 4 से 5 वर्षों से बाबा जी के दरबार में लगभग हो गया आते हुए, और यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं उनका कल्याण ही होता है। हम तो ऐसे ही देख रहे हैं और भदोही जनपद से ही नहीं अन्य जनपद से भी काफ़ी भक्त आते रहते हैं यहाँ पे, और प्रशासन अधिकारी लगभग हमारे ज्ञानपुर से तो सभी आ चुके हैं। माननीय श्री विधायक जी आते रहते हैं, माननीय श्री प्रमुख जी भी आते रहते हैं। तो ऐसे ही भक्त जो भी हैं प्रभु के दरबार में अपनी हाजिरी लगाते हैं। जी बाबा जी गिरनार पर्वत से आए हुए हैं गंगा परिक्रमा करते हुए, और आज 13-14 वर्षों से तो यही है प्रभु, और जब तक उनकी इच्छा। गुरु जी की उम्र कितनी होगी अभी? ये तो मैं क्या कोई भी नहीं बता पाएगा प्रभु, आखिर प्रभु कितने वर्षों के हैं। जी। जी आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम घनश्याम शुक्ल है। प्रभु के दरबार में आते हैं दर्शन करने के लिए, जैसे सब लोग आते हैं वैसे हम भी आते हैं। प्रभु के दरबार में 6/1/2023 से शिव महापुराण चालू हुआ है प्रभु के आदेशानुसार, और माघ पूर्णिमा तक चलेगा। और हर क्षण प्रभु का कहना रहता है हर वक्त कि जो भी यहाँ आए या कहीं भी हैं, हर वक्त उनका एक भी क्षण भगवान का नाम हर वक्त निकलता रहे, खाली समय न बैठें। और प्रभु के यहाँ हर वक्त हर पल किसी न कोई कार्यक्रम चलता रहता है, और जितने भी सब प्रभु भक्त का कल्याण है। ठंड का मौसम चल रहा है तो प्रभु जी के पहनावे का क्या है? प्रभु जी कुछ भी नहीं पहनते और कुछ भी प्रसाद नहीं पाते। काफ़ी वर्ष बीत गया है, वस्त्र भी नहीं प्रभु पहनते, लंगोटी पहनते हैं और कुछ प्रसाद भी नहीं पाते, और न मने फल भी नहीं कुछ लेते, कुछ अन्न भी नहीं लेते। काफ़ी वर्षों से ऐसा प्रभु का बीत रहा है समय, और अभी प्रभु बड़े दयालु प्रवृत्ति के हैं साक्षात। उसी समय पिता के द्वारा नमस्कृत कृतकृत्य होते हुए दोनों बैठ के आपस में स्नेह से बात कर रहे थे।